हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। आई एम गुरविंदर कौर हैंस एंड स्टूडेंट। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 7। ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਅ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੇ ਸੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਨਿਊਟਨਸ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ठीक है। तो अज आप नैक्सट देखते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। नैक्सट टॉपिक भी अपना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं स्टूडेंट आप इत्थे, ठीक है। ये सब पढ़ चुके हैं आप, है ना। ओके, तिने लॉज एक बार देख लेने, थोड़ा जा रिवाइज कर लेने। पहला लॉ की कहता है कि कोई चीज़ मोशन चाहिए तो टेंड टू स्टे इन मोशन, कोई चीज़ रेस्ट ते है तो फिर वो रेस्ट ते ही रहना चाहते हैं। एग्जाम्पल तुसी आपदे आप तो ही लगा लो, है ना। एग्जाम्पल तुसी अपने आप तो ही कढ़ लिया करो। किद्दां बई, जिन्ना टाइम तक तुहानूं टीचर ना कहे, जिन्ना टाइम तक एग्जाम की नोटिफिकेशन आ ना जाए, जिन्ना टाइम तक एग्जाम सिर ते आ ना जाए, उन्ना टाइम की होगा, पढ़ना ही नहीं, तैयारी करके रखनी ही नहीं, है ना। क्यों नहीं करनी बई, उहदे पिछे रीजन की है, उहदे पिछे रीजन है साडी न्यूटन की पहली लॉ की कहती है, वो लॉ ऑफ इनर्शिया। भाई जो चीज़ इत्थे पई हैगी वो उत्थे ही रहना चाहती है, है ना। अनलैस अनटिल की उहदे उपर कोई एक फोर्स ना लग जे, कोई एक अनबैलेंस्ड फोर्स उहदे उपर एक्ट ना करे उन्ना टाइम तक, है ना। सैकेंड लॉ की है, फोर्स जिहड़ी हैगी वो इक्वल हुंदी है किहदे, मास दे ते एक्सलरेशन, ठीक है। कोई चीज कितनी स्पीड ते आ रही है, इस चीज से भी फोर्स डिपेंड करती है, तो कोई चीज कितना उसका मास है ये इस चीज से भी डिपेंड करती है। न्यूटन का तीजा लॉ की है भाई, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। कोई बंदा साडे ते गुस्सा कर दे, असीं की हुंदा है अगो गुस्सा शो कर दे, है ना। थोड़ा जा कोई कुछ कह दे भी सही, अजकल तो वैसे ही टॉलरेंट पावर वैसे ही खत्म हो गई, है ना। दैट इज ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। सारे लॉ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ कर लो तुसी, ठीक है। न्यूटन ਦੇ ਸਾਰੇ लॉ ਵਾਜਿਬ हो ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ, ठीक है। ओके ओके, चलो ज़्यादा सीरियस नहीं लेना गा, ओके, ठीक है। हुण अज आप जिहड़ा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हाँ स्टूडेंट, दैट इज वर्क, ठीक है। अज आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना वर्क, सैकेंड टॉपिक पढ़ांगे आप एनर्जी, एंड थर्ड टॉपिक पढ़ांगे आप स्टूडेंट पावर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर फिजिक्स, ठीक है। वर्क की है बई, काम की है, फिजिक्स के जोड़े लॉज ने उसके अकॉर्डिंग काम की है, ठीक है। कि एक बंदा पूरा दिन खड़ के एक दीवार नाल धक्का मार रहा है, उसनों की वो काम है, या एक पूरा दिन एक बंदा लेबर मजदूरी कर रहा है, कि वो काम च आपां काउंट करांगे उहनूं, ठीक है। क्योंकि जोर तो दोनों तरफ लग रहा है, कि मान लो इस वॉल में तुसीं अज धक्का देना शुरू किया, शाम तक तुसीं बिल्कुल थक गए, हार गए, तो की यह काम च काउंट होगा कि नहीं होगा। सारा दिन बह के तुसीं गल्लां मारियां, गप्पां मारियां, कि यह काम च काउंट होगा, है ना। तो फिजिक्स के लॉ कित्थे अप्लाई हुंदे है, उन्हां दे अकॉर्डिंग काम किस चीज़ नूं मन्निया जाऊगा, वर्क की है, वट इज वर्क, वर्क की की डेफिनेशन हैगी है, ये सब चीज़ां आपां अज देखांगे अपने चैप्टर के अंदर। तो पहले ही वर्क की एक डेफिनेशन इत्थे लिखी हुई है प्यारी जी, कहना द फोर्स एक्टिंग थ्रू ए डिस्टेंस, ठीक है। एक फोर्स लगा रहे हो तुसी, ठीक है, एक फोर्स लगा रहे हैं तो कोई, ठीक है, थ्रू ए डिस्टेंस, तो उहदे नाल तुसी एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उसनों आपां की मन्नांगे, काम मन्नांगे, ठीक है। हजे भी क्लीयर नहीं हुई तो नीचे देखो, नीचे की कहता है, वैन ए फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, किसी बॉडी के उपर, मान लो ये बॉटल हैगी मेरे को, इस बॉटल के उपर अगर मैं अपना फोर्स अप्लाई करा इदा करके, हुण मैं फोर्स अप्लाई किया तो बॉटल इस पोजीशन तो इस पोजीशन पर आ गई, ठीक है। तो ये कहता है की कहता है, डेफिनेशन दोबारा देखो, कहता वैन ए फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, किसी बॉडी के उपर जो तुसी फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन च मैं फोर्स लगाई, हुण मैं इधरों इस डायरेक्शन च फोर्स लगाई, तो हुण ये बॉडी किधरली साइड, ये जिहड़ी बॉटल हैगी किधरली साइड डिस्प्लेस हो रही है बच्चे, इधर वाली साइड हो रही है,
ठीक है। तो इसे ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਰਕ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਰਕ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਵੈਨ ਇਹ ਫੋਰਸ ਐਕਟਸ ਔਨ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, point of application of the force is displaced in the direction of force is called work, is called work। definition समझ आई? yes or no? वर्क डेफिनेशन समझ आई कि नहीं आई? जिस डायरेक्शन च तुसी बच्चे फोर्स लगाई किसी बॉडी के उपर ते उसने उसे डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट होन तो समझ आ गई होगी। वट इज डिस्प्लेसमेंट? उसे नु आपां की बोलांगे वर्क। हुण देखो फॉर्मूला एंड यूनिट, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ी तबीयत 2-3 दिन तो मेरी खराब ही चल रही है। 1 सेकेंड। हम देखो कहना फॉर्मूला की है भाई, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क की जी डेफिनेशन है ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਵਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ? ਫੋਰਸ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। समझ आई? यस और नो? ठीक है, यस और नो? ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, SI बेस्ड यूनिट की बनेगा अपना वर्क का? SI बेस्ड यूनिट की बनेगा वर्क का? सो दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। किलोग्राम की है बच्चे इत्थे अपना, किलोग्राम की है, किलोग्राम की होंदा है। ठीक है, किसी चीज का उपर जो आप फोर्स लगाने हैं, ठीक है, मीटर डिस्प्लेसमेंट ते किन्ने टाइम च, ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ते यूनिट ऑफ वर्क, एक यूनिट अगर आप एक वर्क नूं आपां कोई यूनिट देना होवे, ठीक है, तो उसका यूनिट की होंदा बच्चे जूल। तो वर्क नूं आपां किहदे च काउंट कर देंगे? उसका यूनिट की है बच्चे जूल। हर चीज का यूनिट है, जिवें कि कोई लिक्विड है उसका यूनिट की है भाई लीटर, है ना? यस और नो? टाइम का की है सैकेंड। तो उस तरीके नाल अपना वर्क का भी आप यूनिट इत्थे डिसाइड किया होया, दैट इज जूल। मान लो किसी चीज के उपर फोर्स जिहड़ी हैगी उसकी आपां एक वैल्यू दी हुई है, तो फिर आपां एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी हुई है, तो जो वर्क निकल के आएगा इत्थे W जो निकल के आएगा स्टूडेंट, ठीक है, उसनों आपां किस च लिखांगे? जूल च लिखांगे। उसनों आपां की लिखांगे स्टूडेंट? जूल च लिखांगे। तो 1 जूल की वैल्यू कितनी होंदी है? व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1 जूल की वैल्यू की होगी स्टूडेंट? तब इत्थे तुहानूं ये भी पता चल जाएगा कि फोर्स का ऐसा यूनिट की है बच्चे, मैं तुहानूं कल भी पूछा सीगा, दैट इज न्यूटन। तो व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसिंग इट बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, अगर किसी चीज के ऊपर क्या किया जाए, 1 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए, 1 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए, ठीक है, तो वह 1 मीटर तक क्या होवे? डिस्प्लेस होवे, देन वी कॉल्ड इट इज 1 जूल वर्क। तो वह वर्क की कितनी वैल्यू होएगी स्टूडेंट? 1 जूल वैल्यू होएगी। ये शायद में भी हुण समझ ना आउण इन्ने अच्छे तरीके नाल, बट जो आप क्या करांगे, जो अपना चैप्टर खत्म होएगा तो उस टाइम ते आप क्वेश्चन सॉल्व करांगे न्यूटन लॉ तो भी, ते वर्क एनर्जी पावर तो रिलेटेड भी, उदों तुहानूं ज़्यादा अच्छे नाल समझ आएगा, राइट। तो वर्क क्या है स्टूडेंट? वर्क क्या है बच्चे इत्थे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप किसी चीज के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाई तो वह 1 मीटर डिस्प्लेस करता है, तो वर्क किहदे च आएगा अपना? 1 जूल के बराबर काउंट होएगा, 1 जूल के बराबर काउंट होएगा। ठीक है, जिदा जिदा वैल्यू अपनी चेंज होंदी जाएगी, उवें अपनी वर्क की वैल्यू भी इत्थे चेंज होंदी जाएगी। तो कोई तुहाडे तो पूछे कि 1 जूल की वैल्यू दस दो, 1 जूल की वैल्यू दसो, देन इट इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, इंटू 1 मीटर। समझ आई? यस और नो? यस और नो? ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखो,
वर्क इनवॉल्व्स फोर्स, द मोर फोर्स इज एप्लीकेबल द मोर वर्क इज डन। जिन्ना ज्यादा तुसी फोर्स अप्लाई करोगे ऑब्वियसली स्टूडेंट उन्ना ज्यादा तुहाडा की होएगा, काम होएगा। इस बॉटल नू मैं हुण जिन्नी फोर्सफुली इसनू मैं डिस्प्लेस करूंगी उन्नी जल्दी ये मूव करेगी। ठीक है, तो वर्क की वैल्यू की हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यस और नो, वर्क की वैल्यू की हो जाएगी बच्चे, बढ़ जाएगी। तो देखो तुसी, वर्क इनवॉल्व्स डिस्टेंस, द मोर डिस्टेंस ट्रेवल्ड द मोर वर्क इज डन। ठीक है, जिन्ना ज्यादा डिस्टेंस होएगा उन्नी ज्यादा इत्थे अपनी वर्क की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब की है कि जो वर्क है स्टूडेंट वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, फोर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं ते डिस्टेंस के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी वो डिपेंड कर रहा है। समझ आई? यस और नो? क्लियर है? द वर्क इन्वॉल्व्स डिस्टेंस, द मोर डिस्टेंस ट्रेवल द मोर वर्क इज डन। So work is what? Force acting upon an object in the direction of the object moves or displaced। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਰਕ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਯੈਸ ਔਰ नो? ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਵਰਕ ਡਨ, कोई काम हो गया है ना, वर्क डन किनू बोलेंगे? वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मान लो मैं किसी चीज नू इस तरीके नाल धक्का दे रही है, इस तरीके नाल धक्का दे रही है, लेकिन वो वापस मेरी तरफ आ रहा है, वापस वो स्लिप होके मेरी तरफ आ रहा है। मतलब कि जिस डायरेक्शन च मैं फोर्स लगा रही हूँ उस डायरेक्शन च उसकी डिस्प्लेसमेंट ना होके अगेंस्ट हो रही है, देन माई वर्क डन इज जीरो। ठीक है, तो फिर मेरा वर्क डन किहदे च हो जाएगा? नेगेटिव च हो जाएगा, ना कि पॉजिटिव च होएगा। ठीक है, क्लियर है थोड़ा स्टूडेंट? यस और नो? ठीक है जी। द वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वर्क इज नॉट डन, अगर काम नू आपां नहीं मन्नांगे कदों? जदों कोई मोशन भी ना होवे ते व्हेन इज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मोशन। मान लो फोर्स तुसी ऊपर नू लगा रहे हो ते डिस्प्लेसमेंट तुहाडी इस डायरेक्शन च हो रही है। ठीक है, मतलब कि फोर्स तुसी ऊपर नू लगा रहे हो ते डिस्प्लेसमेंट थोड़ी इधर नू हो रही है, तो उसनू आपां की बोलांगे स्टूडेंट? तो फिर उत्थे की होएगा? वर्क डन की वैल्यू की हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। वर्क डन की वैल्यू की हो जाएगी बच्चे? उत्थे जीरो हो जाएगी। समझ आया? यस और नो? तो वर्क इज नॉट डन व्हेन देयर इज नो मोशन और वर्क व्हेन वर्क फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मोशन। नेक्स्ट देखो, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट ए फोर्स। अगर मान लो मैं किसी चीज ते धक्का इस तरीके नाल लगा रही है, अगे नू लगा रही है, तो वो चीज पिछे नू आ रही हैगी, तां भी मेरा वर्क डन उत्थे जीरो काउंट किया जाएगा, उत्थे भी वर्क डन मेरा जीरो ही होएगा। ठीक है, ठीक है, तो उत्थे अपना वर्क डन नॉट मन्निया जाएगा, कोई काम नहीं किया। तो वर्क डन के अंदर दो चीजें तुसी ध्यान देनियां है स्टूडेंट। वर्क डन के अंदर पहली चीज अपना डिस्प्लेसमेंट, दूसरी चीज अपनी फोर्स। समझ आया स्टूडेंट? यस और नो? ओके जी। नेक्स्ट देखो, कहना टू कंडीशंस मस्ट बी मेट फॉर वर्क टू बी डन। ऑब्जेक्ट मस्ट बी मूव, ए फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मोशन। ठीक है, इतने देखो तुम लेडी जी आपके बच्चे को धक्का लगा रही है, लेकिन वह बच्चा अगे मूव नहीं कर रहेगा, वो तो जिद करके खड़ा है ना, उसकी मम्मा लगे हुए उन्होंने धक्का अगे मारन कि चल स्कूल नहीं जा रहा, तो कि मम्मा ने काम किया? नहीं। तो वर्क डन ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? जीरो। ऑल्दो ਉਹਦੀ बहुत बेचारे ਦੀ जोर लग गया है, बट फोर्स तो लग गई, लेकिन इत्थे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू की है? जीरो, है ना? यस और नो? इत्थे चाहे उन्हें 2 टन की जोर क्यों नहीं लाता, बट जो जीरो नाल मल्टीप्लाई करांगे तो वर्क डन जीरो हो जाएगा इत्थे। समझ आया? सेम चीज इत्थे तुसीं देखो, एक बंदा हफ के एक वॉल ते की लगा रहा, जोर लगा रहा है, पूरी जोर नाल एक वॉल नूं गिराण की कोशिश कर रहा है, धक्का मारन की कोशिश कर रहा है, पुश करन की कर रहा है, लेकिन देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल, कोई मूवमेंट नहीं है, नो मूव। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इत्थे जीरो हैगी है, तो हुण की होएगा स्टूडेंट? इत्थे नो मूव नो वर्क, क्योंकि वर्क तुहाडा उदों ही मन्निया जाएगा जो डिस्प्लेसमेंट होएगी ते की होएगी स्टूडेंट? अपनी फोर्स होएगी।
समझ आया यस और नो? थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे? नहीं नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होनागा। फिजिक्स के लॉज बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग होंगे स्टूडेंट, बिल्कुल सही होंगे, डेली लाइफ च भी अप्लाई होंगे। हुणे जो आप एग्जाम्पल्स देखांगे उत्थे तुसीं देखना। ओके ठीक है जी, ओके। The condition need to be satisfied work to be done. पहला, a force should act on an object. The force must be displaced in the direction of your force. तो दो कंडीशनस ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। समझ आई यस और नो? ठीक है जी, क्लियर है? समझ आया ਤੁਹਾਨੂੰ? वर्क डन समझ आया कि नहीं आएगा? वर्क डन समझ आया कि नहीं आएगा, है ना? तो वर्क वाला ਜਿਹੜਾ अपना ਜਿਹੜਾ टॉपिक है, ठीक है, इनू ਅੱਜ ਆਪਾਂ कंप्लीट नहीं किया हजे, अपनी MCQ बाकी है, सिर्फ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ सिर्फ समझे है, ठीक है। बाकी ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ MCQs ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ, ठीक है। तो ਅੱਜ अपना ਇੱਥੇ छोटा ਜਿਹਾ टॉपिक करते, कुछ मेरा गला च खराश भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैं मेरे ਤੋਂ शायद अगे कंटिन्यू ना हो, बट कोई गल नहीं, ठीक है। नैक्सट सैशन च ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ अपने नैक्सट टॉपिक ਤੇ MCQs, ओके जी, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर मैं ਇੱਥੇ लेक्चर कर दी ओवर, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।